पक्ष इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम ख्रिस्त प्रतीक और ख्रिस्त सीमा के विवाह के सचिव हों, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी सहायता करें और उनके आनंद में सहभागी हो। ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार विवाह जीवन भर के लिए दो व्यक्तियों अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री का शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण संयम है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ अभिप्राय का एक अंग है, इसलिए उचित है कि कोई विवाह को हल्की अथवा स्वार्थ की बात ना समझे, पर वह सोच समझकर आदर पूर्वक और उस प्रेम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिसे वह हमें घेरे हुए हैं विवाह करे। यह परमेश्वर की शुभ इच्छा है कि पुरुष और स्त्री का प्रेम उनके एक साथ जीवन के सब पक्षों में अर्थात एक दूसरे की संगति, सहायता एवं सम्मान में परिपूर्ण हो। परमेश्वर के अनुग्रह से जब प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है, विवाह में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन के नियम है और जब बच्चों के वरदान की आशीष प्राप्त होती है, तब यह प्रेम मानव जाति के बढ़ने के लिए अभय एवं भरोसे के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का निर्धारित साधन है। प्रदीप और सीमा इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर के आशीष प्राप्त करने आए हैं। वे एक दूसरे से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर प्रतिज्ञा करेंगे। वे अपनी सहमति व प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठियां देंगे और लेंगे। हम उनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर के आशीष के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई ऐसा उचित कर्म जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का प्रदीप और सीमा का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहे। यदि आप में से कोई कारण जानते हैं कि दोनों का विवाह नहीं हो सकता, तो अभी आप बता सकते हैं, नहीं तो बाद में सदा के चुप रहना है। कोई सब बात आपको जानते हैं? नहीं है ना? नहीं है, ठीक है, नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं है। मैं परमेश्वर और इस मंडली के सामने दो कौमों को, प्रदीप और सीमा को आज्ञा और आदेश देता हूँ कि यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा उचित कर्म जानता हो जिससे तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो उसका अभी अंगीकार करो। प्रदीप, वैसा कुछ बात है, सीमा के साथ शादी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बात है? नहीं है। सीमा, कोई ऐसा कुछ बात है, प्रदीप के साथ शादी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, ठीक है, तो मंडली बैठ जाइए। इस समय कौन सीमा को प्रदीप के साथ विवाह के लिए देना चाहता है, तय चाहती है, सामने आएंगे। सीमा के घर तरफ वाला जो माँ बाबा, चाचा, मामू कोई भी आए हैं, सीमा के घर तरफ वाला कोई भी गार्जियन होना चाहिए, माँ बाप, चाहे चाचा चाची, मामा मामू, कोई भी एक आइए। चले, चला, लेके
सपोर्ट है। ठीक, अच्छा ठीक। हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने ही प्रदीप और सीमा को मिलाया है, इसलिए अपने इनके विश्वास को दृढ़ कर कि वे अपनी प्रतिज्ञा करें और उनका पालन करें और आप की समझ से इनको सबल बना कि दिन प्रतिदिन आपसे प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। तो 90 दिन के उपरांत 90 दिन के अंतराल काल में आप दोनों जन एक दूसरे को वचन धरती बात में मिल रहे हैं, तो प्रदीप वही लड़की है कि कौन है देख रही है, उसके बाद में फिर इधर उधर नहीं होगा, है ना? वही है कि नहीं, थोड़ा देख लो। हाँ, इसको अच्छा अब चेहरा देखो, वही है दूसरा है। आज से रोज देखना होगा, ठीक है? उतना दिन तो नहीं देख पाता था, दूर दूर के साथ देख लिया, वही है ना? चल सीमा, तुम भी एक बार देख लो। सीमा एक बार देखो, वही है कि नहीं? वही है, नहीं देखी। ठीक है, अब मैं प्रदीप को पूछूंगा, प्रदीप क्या तुम सीमा को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की और आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल सीमा के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगा। और मैं सीमा को पूछूंगा, सीमा क्या तुम प्रदीप को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इसे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल प्रदीप के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगी। प्रदीप मेरे पीछे पीछे, मैं प्रदीप तुझ सीमा को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी स्तुति दूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन मंडली के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। सीमा मेरे पीछे पीछे, मैं सीमा तुझ प्रदीप को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी स्तुति दूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन मंडलियों के सामने
वचन देती हूँ। फूल को कोई पकड़ लीजिए। आइए अपने सर्वोच्च के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आशीष से ज्ञान कोटि सुध और पौत्र कर ईश्वर पिता और माता के नाम से आशीषित कर यह कोटि प्रदीप और सीमा के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बना रहे, जो इनको अपनी प्रतिज्ञा और वचन जो इन्होंने आज दिया है स्मृति कराता रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। पीछे प्रतीक मेरे पीछे। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप विवाह के यह अंगूठी तुझे देता हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ, जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ, जो कुछ मेरे पास है उसमें सामग्री करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह की चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह की चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करता हूँ। आमीन। हम लोग इस युद्ध के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे मानव जाति की अनेक चीजों को वस्तु को भेजा ताकि मनुष्य इस संसार में अपने व्यवहारिक जीवन में उन सारी चीजों को वस्तु को काम मिला इस्तेमाल करे और तुझसे के परमेश्वर को याद करे और धन्यवाद में चढ़ाए। हमारी प्रार्थना है तेरे द्वारा भेजे गए इस सिंदूर का तू वाचा का सुने। ईश्वर पिता और पवित्र के नाम से आशीषित कर यह सिंदूर प्रदीप और सीमा के लिए विवाह का के रूप में प्रकट आने समय में ना केवल दिया वैराचित के रूप में ठहरे लेकिन आंतरिक सीमा की बना रहे और इसके द्वारा से लोगों के सामने यह प्रकट हो कि दोनों का विवाह हुआ है।
और अपने वैवाहिक जीवन से तुम तेरी महिमा कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। ईश्वर ने हमें जोड़ा है, कोई मनुष्य अलग न करे। आमीन। प्रदीप और सीमा ने परमेश्वर और आप सबों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञा की है और अपना वचन दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियां देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इन दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। आमीन। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तुम दोनों को आशीष दे, तुम दोनों की रक्षा करे, तुम दोनों का मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा तुम दोनों पर करे, जिससे तुम दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से आनंद जीवन प्राप्त कर सको। आमीन। समय गीत हम लोग गाएंगे। अपने सामने और पहले पढ़ना है। सीमा रो रही है, हंसो। हाँ, नहीं तो फिर हम लोग आंध्रा में छोड़ देंगे। देखो, और अभी वो किससे अधिक प्यार करते हैं वो पहले पढ़ना है। चलिए तो 1 2 3 का तीन लोग का ताली बजा देंगे। गीत हम लोग गाएंगे। प्रेमी पीरिया तुहे उधर करैया, प्रेमी पीरिया तुहे उधर करैया, इस मेरे नवा जोड़ी के आस की भरपूरी, प्रेम बंधन डोरी।
मनक शोभा हर सिद्ध दया शोभे दूध मनक शोभा